हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं रमन आपका स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, पढ़ते हैं। देखो, एचसीएफ लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए, एचसीएफ की सेकंड क्लास है ये। आज नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ये एचसीएफ है, एचसीएफ एंड एलसीएम, लघुत्तम और महत्तम समावर्तक। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, इसमें हम आज नया जो टॉपिक है टाइप सेकंड बोलते हैं। टाइप सेकंड की हम बात करते हैं। ये किसके ऊपर बेसिस है? रिमाइंडर के ऊपर। आपने बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, रेलवे में, यूपी पुलिस में, आर्मी के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में, सब चीज़ों में ये आते हैं। क्या होता है सर? क्वेश्चन की हेल्प से जो है बेटा हम समझते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, फाइंड the least number which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leave the remainder 1 in each case। ठीक है बेटा। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा आइए करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम। लीस्ट मतलब होता है कम से कम। फाइंड द नंबर, कम से कम, छोटे से छोटा। ठीक है। विच वैन डिवाइडेड बाय, जो ऐसा नंबर निकालना है जो 6, 7, 8, 9 एंड 12, इन पांचों नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। लीव द रिमाइंडर 1 इन ईच के। रिमाइंडर मतलब होता है शेष। जब हम भाग देते हैं तो क्या होता है? शेष। तो रिमाइंडर लीव, बचा होना चाहिए रिमाइंडर कितना? 1 आना चाहिए हर केस में। ठीक है, ईच केस। ठीक है बेटा। देखिए कैसे करते हैं, पहले समझिए। ये बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या है, ये रिमाइंडर के ऊपर बेसिस क्वेश्चन है, पेपर में आएगा जरूर बेटा ये क्वेश्चन 101%। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। अब देखिए एलसीएम किसका? 6, 7, 8, 9 एंड 12। आप इनका एलसीएम लीजिए, क्या आएगा देखिए? 6, 7, 8, 9 एंड 12। एलसीएम लीजिए बेटा। कैसे निकालेंगे? 2 3 या 6, 7 2 4 8, 9 2 6 या 12। 2 से अगेन 3 7 2 2 जा 4, 9 2 3 या 6। 3 से 3 1 जा 3, 7 2 3 3 जा 3 1 जा 3। 3 से 1 7 2 3 1 1। अगेन बेटा 7 से 1 1 2 1 1 और 2 से। ठीक है बेटा, ये आपका क्या आ गया? एलसीएम। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये 14 आ गया। तो 4 9 एंड 14 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा बेटा? 9 4 जा 36। 36 इंटू क्या करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई। 36 की 14 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है? 36 इंटू 14, 6 4 जा 24, 2 कैरे लगे, 12 इंटू 14, 6 एंड 9 3, 6 एंड 3, 4 10 1 कैरे लगा 5, 500। कितना एलसीएम आया बेटा? 504। कितना एलसीएम आया? 504 एलसीएम आ गया हमारा। एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद क्या करें सर? बेटा जब एलसीएम आ गया इसका, देखिए इसमें कहा है कि लीव द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। बेटा ये वर्ड ईच केस, सभी में क्या रिमाइंडर है? 1। तो देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, रिमाइंडर सेम। अगर रिमाइंडर सेम है तो क्या आएगा आंसर? एलसीएम निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। एलसीएम निकाल कर उस रिमाइंडर को क्या कर देंगे? ऐड। तो इसका आंसर कितना आएगा? 504 प्लस 1 इज इक्वल टू 505। वो लीस्ट नंबर क्या है बेटा? 505 है। ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड देखते हैं। अगर बेटा आपसे ये कह देता कि रिमाइंडर डिफरेंट होते हर केस में, तो हम क्या करते? तो सबसे पहले आप जो है ना उन सब में से ना कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। अभी हम बताएंगे कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं और कॉमन रिमाइंडर को क्या कर देते? सीआर को माइनस कर देते। तो आपका दूसरे उसमें क्या है? ये किस केस का है? जब रिमाइंडर क्या हो? डिफरेंट हो। कौन सा है बेटा? डिफरेंट रिमाइंडर।
डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हो, ठीक है बेटा, डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हो, ठीक है। CR मतलब कॉमन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आंसर कितना आ गया इसका बेटा? देखिए 6 7 8 9 12 का सबसे पहले हमने लिया एलसीएम, कितना है 504, रिमाइंडर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बेटा नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, दो ही कॉन्सेप्ट है इसके, ठीक है। अगर रिमाइंडर सेम है तो एलसीएम में हम उस रिमाइंडर को ऐड करेंगे, अगर रिमाइंडर डिफरेंट है तो पहले हम कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे और एलसीएम इसमें से उसको माइनस कर देंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, फाइंड द लीस्ट नंबर, कम से कम वो छोटी से छोटी संख्या, which when divided by 20 25 35 40 leaves remainder 14 19 29 and 34 रिस्पेक्टिवली का मतलब बेटा क्रम अनुसार, मतलब इसकी वैल्यू यही होगी बेटा, ठीक है बेटा। कह रहा है वो कम से कम, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 20 25 35 40 लीव रिमाइंडर 14 19। देखिए बेटा लीस्ट नंबर पूछा है, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा नंबर पूछा है आपसे, जिससे 20 25 इन 4 नंबर से वो डिवाइड हो जाए, वो नंबर ऐसे छोटे से छोटा निकालना है। और रिमाइंडर जो शेष बचता है उसके नीचे कितना, एक में 14 है, 14 है, 19 है, 29 है और 34 है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करें, जो आपके पास नंबर लिखे उन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करें। 6 25 माइनस 19 अगेन 6, 35 माइनस 29 अगेन 6, 40 माइनस 34 अगेन 6। 6 के आगे बेटा कॉमन रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, कॉमन रिमाइंडर। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कॉमन रिमाइंडर आ गया, ठीक है। कितना, 6 आ गया जी। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम किसका, 20 25 35 और 40 का। देखिए कैसे निकालते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है बेटा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 और 40 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5। देखिए 4 5 20, 25 5 इंटू 7 एंड 40 को 2 की पावर 3 8 इंटू 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, आपको पता है जो हाईएस्ट पावर होती है 2 की पावर 2 और 3 हाईएस्ट है, 5 की पावर 2 हाईएस्ट इंटू 7 कितना हो गया 8 इंटू 25 इंटू 7, ठीक है बेटा। 8 5 जब ये हो जाएगा 40 इंटू 35, मंडी 3 5 जा, देखिए बेटा 40 इंटू ये हो जाएगा 22 कैरी लगा 12 और 2 14, 1400। एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम आ गया बाबू 1400। एलसीएम प्लस उसमें क्या माइनस क्या करते हैं उसमें से सीआर कॉमन रिमाइंडर को, तो एलसीएम आ गया 1400 माइनस 6 कर देंगे 1394, 1394 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। दोबारा देखिए एक बार। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, छोटे से छोटी वो संख्या बताइए जो 20 25 35 और 40 से भाग हो सकती है और उनके शेष में क्या बचेगा 14 19 29 और 34 नंबर, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 20 25 35 40 है उसमें से हम इन नंबर्स को क्या कर देंगे माइनस, हमारे पास जो आएगा उसे बोलते हैं सीआर कॉमन रिमाइंडर, ठीक है। फिर हम एलसीएम निकालेंगे इन सब नंबर का। एलसीएम आ गया बेटा हमारा 1400, 1400 में से जो एलसीएम है 1400 आया उसमें से हम कॉमन रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा 1394। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, अगर रिमाइंडर सेम होता सभी में तो प्लस करते हैं, रिमाइंडर डिफरेंट है तो माइनस करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में दिखेगा, टॉप क्वेश्चन है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा होगा ना बेटा सभी की। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल बेटा धीरे धीरे बढ़ेगा,
अभी हम छोटे लेवल पे, फिर धीरे धीरे उसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच इज द smallest number from which when 7 is subtracted leaves a remainder which is completely divisible by 12, 18, 24 and 36। ठीक है बेटा, 12, 18, 24, 36। देखिए बेटा कह रहा है विच, कौन सा वो स्मॉलेस्ट मतलब छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछी है आपसे, फ्रॉम विच वैन इस, जिसमें से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, जो रिमाइंडर है विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, 12, 8, 18, 24 और 36 से वो संख्या भाग होनी चाहिए, और उसके लास्ट में क्या बचे, 7 रिमाइंडर बचे, जिसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम निकालिए बेटा, किसका, 12, 18, 24 और 36। देखिए बेटा कैसे निकालते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को लिखेंगे बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3, 18 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 2, 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3, 36 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है बेटा, देखिए अब एलसीएम के लिए सबसे हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, क्या आ जाएगा एलसीएम, 8 इंटू 2 के 9, कितना आ गया बेटा 72। एलसीएम कितना आया 72, और एलसीएम में क्या ऐड करना है 7 कह रहा है ना, सब्ट्रैक्ट लीव एज ए रिमाइंडर की तरह है बेटा, तो एलसीएम 72 प्लस कितना आ जाएगा 7, कितना आएगा बेटा 79। आपको क्या है करेक्ट आंसर। समझ में आया ना क्वेश्चन कहा था छोटी से छोटी वो संख्या जो 7 को माइनस, सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा घटाना। ठीक है, जो रिमाइंडर की तरह, रिमाइंडर होता है शेष नीचे बचा है, तो अभी आपको पता था कि हम कैसे करते थे, जैसे सिंगल रिमाइंडर था, हम इन सब का एलसीएम निकालते थे और रिमाइंडर को क्या कर देते ऐड, बस वही चीज यहाँ करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, तरीका नहीं बदल सकते बेटा। जो आपको आज 2 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं सबसे धांसू हैं, आप देख लेना कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, एकदम धांसू तरीका, सॉलिड तरीका। आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन ही बड़े नहीं हो रहे बेटा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इनके एलसीएम और ये सब निकालोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी subtracted from 1936 में से, so that the remaining when remaining बेटा रिमाइंडर है, so that the remainder when divided by 9, 10, 15 will be 7। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है लीस्ट नंबर, व्हाट मस्ट लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, इसमें से कौन सा कम से कम नंबर घटाएं जो हमें लीस्ट नंबर, सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 10, 15 विल बी कितना 7। रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें 7 मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है बेटा 7। तो देखिए सबसे पहले हम इन तीनों को क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 9, 10 एंड 15 कितना आएगा, देखिए 3 की पावर 2, 5, 2 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए कितना है 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 2, कितना है बेटा
9 इंटू 10 90, 90 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम से हम इसको डिवाइड देंगे, एलसीएम से क्या देंगे, डिवाइड। उसने कहा है ना कि छोटे से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करके इसमें से रिमाइंडर को जो इनसे डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर देखा लो। 7 रिमाइंडर है उसको देख, पहले डिवाइड करते हैं, कितना आया देखो बेटा, डिवाइड करते हैं, डिवाइड आता है ना सभी को, कैसे करते हैं, 1936 90 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए बेटा 92 जो 180, कितना बचा बेटा 3 और यहाँ 1 6 आ गया बेटा। देखिए दोबारा 91 जा 90, कितना बचा बेटा 6 और 4 46 बचा बेटा, 46 आ गया बेटा। तो ये कितना आएगा 46 और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है बेटा, वो रिमाइंडर उसमें 7 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए 39 आएगा। कितना आएगा बेटा 39, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में तो आ रहा होगा ना बेटा सभी को, नहीं समझ में आ रहा तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। फिर हम आपको जो है दूसरा तरीका दिखाएंगे। द लार्जेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली divisible by each of 12, 15, 18 एंड 27 इज। बेटा क्वेश्चन में पूछा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, बेटा इन 4 नंबर से हमारा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। देखिए क्या आएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, कभी क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं लिखा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है बेटा। देखिए कह रहा है एग्जैक्टली लार्जेस्ट, बड़ा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, 4 संख्या जो 4 संख्याओं का नंबर है, ठीक है, वो जो एग्जैक्टली पूरा क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए किससे, इनसे, ठीक है। तो आपको पता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बेटा 4 बार 99 लिख दो, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, यही तो होता है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम, 12, 15, 18 एंड 12, 15, 18 एंड, क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, 12, 15, 18 एंड 27 है बेटा, ये 12 नहीं है 27, ठीक है 27। तो सबका निकाले, देखा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको इसे लिखो आप, 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 18 हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2, 27 3 की पावर 3। तो देखिए बेटा क्या आगे इसमें से सब सही है, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 5, ये आ जाएगा बेटा 27 इंटू 4 5 जा 20, कितना है बेटा 14, 1 के लगा 5 और 0, कितना आ गया 540। इस नंबर से ये हमारा क्या है एलसीएम, एलसीएम से हम इस संख्या को क्या देंगे भाग। उसने कहा है कि इन चारों संख्याओं से वो डिविजिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और बड़ी से बड़ी संख्या बतानी 4 नंबर की। तो हम इनका हमने चारों का एलसीएम निकाल लिया बेटा, कितना है 540, उससे हम उसको क्या कर देंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। वो संख्या निकालनी है ना, उसने खुद कहा है कि डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, उस नंबर से हम उसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए कितना आया, ये आएगा 1 टाइम 540, 540, 9 बचे 9 और ये बचे यहाँ पर 5 और 4, ठीक है। फिर एक यहाँ से 9 उतार लिया, कितनी बार जाएगा देखो बेटा, 8 टाइम्स जाएगा आई थिंक, 0 8 32, 3 बचे 40 और 3 43, ठीक है, 9 7 और 2 279। आप अगर इस नंबर देखो दोबारा समझो इस बात को, इन 4 नंबर का हमने एलसीएम निकाला है 540, इस नंबर से वो बड़ी संख्या डिवाइड होनी चाहिए पूरी, कौन सी है, हमने डिवाइड कर दिया जी, कितना बच रहा है उसमें, ये शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, शेष, जिसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अगर ये नंबर इस नंबर में से माइनस कर दे तो हमारे पास वो आ जाएगा ना, क्या करेंगे बेटा 4 9 में से हम किसको माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर है, कितना बचा 0 2 7 9, 9720 वो आपकी क्या है, संख्या है जो इन 4 संख्याओं से पूरी क्या हो सकती है, डिवाइड। अगर आप चाहें तो अलग अलग चेक करके देख सकते हैं,
ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चल रहे हैं, ये एनटीपीसी रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लेखपाल, यूपी पुलिस, ये सब बेटा एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, उन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना, चेक कर देना कोई सही पेपर उठा के, एसआई में इस सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6, द smallest multiple of 7 which when divided by 6, 9, 15 and 18 respectively leaves 4 as the remainder in each case। देखिए बेटा क्या है, इसने कहा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 का ऐसा छोटे से छोटा गुणांक बताना है, विच वन जो डिवाइड हो जाएगा इन चारों संख्या से, फिर वही क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। डिवाइडेड बाय, बेटा मैंने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में तो उसमें बताया था, डिवाइडेड बाय का मतलब होता है एलसीएम। रेस्पेक्टिवली जो क्या छोड़ रहे बेटा, 4 को किसकी तरह, रिमाइंडर की तरह, रिमाइंडर की तरह, इन ईच केस। तो आपको पता है जो सिंगल रिमाइंडर होता है तो क्या करते हैं हम उसमें, बताइए क्या करते हैं, प्लस करते हैं बेटा, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 6 का, 9 का, 15 का और 18 का। ये हो जाएगा 3 × 2, 3 की पावर 2, 3 × 5 और 18 आया 3 की पावर 2 × 2। हाईएस्ट क्या आ गया बेटा, 3 की पावर 2 × 5 × 2, 9 5 जो 45, 45 जो 90 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा 90 के, उसने वो नंबर कहा है कि वो नंबर निकालना, 90 के प्लस एलसीएम होगा प्लस अपोन में 7। सर ये क्या कर दिया बेटा, वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब 7 के टेबल में आना चाहिए, डिवाइड दे 7 से। 90 एलसीएम है, वो के की वैल्यू निकालने की कौन सा मल्टीपल, एलसीएम सिंगल था इसलिए ऐड करा, अगर मल्टीपल होते एलसीएम रिमाइंडर अगर अलग अलग होते तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए बेटा 7 के टेबल में 90 वाला नंबर कहाँ आता है, आई थिंक मेरे ख्याल से 12 पे आता है। देखिए 7 1 जा 7 बचा 2 इधर, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6 के प्लस 1 अपॉन 7। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम के की वैल्यू 1 रखें तो 6 + 1 7 हो जाएगा। के की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो कितना आएगा, 6 + 1 एक 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 7, ठीक है। और 7 क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 7 डिविजिबल होगा किससे, देखिए अगर यहाँ 7 आ रहा है, के की वैल्यू 1, 91, एक बार चेक करते हैं बेटा, रिमाइंडर 4 है बाबू, इसमें आंसर गलत आ रहा है हमारा, रिमाइंडर 4 है बेटा, ये रिमाइंडर जो है हमारा क्या है बेटा, 4 है बाबू, रिमाइंडर 4 है। तो ये हो जाएगा 6 के प्लस 4 अपॉन 7। अब डालिए के की वैल्यू, अगर के 0 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 + 4 10 नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 12 + 4 16 नहीं होगा। 3 रखेंगे 18 और 3 4 22 नहीं, 4 रखो 6 4 24 + 2, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 4। अगर के 4 आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा, अगर के आपका 4 आया है तो यहाँ पर 4 की वैल्यू डाल, इसमें अगर हम 4 की वैल्यू 19 × 4 + 4 36 + 4 664 आपका वो आंसर होगा, ठीक है। दोबारा देखिए 7 का वो मल्टीपल पूछा, छोटे से छोटा जो इन सबसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और 4 उसमें रिमाइंडर हो। सबसे पहले एलसीएम निकाला 90 आ गया, एलसीएम निकाल के उसे के से के कोई कांस्टेंट नंबर है, रिमाइंडर सिंगल है रिमाइंडर, तो इसलिए प्लस कर दिया, उसे 7 से भाग दे दिया क्योंकि 7 से पूछा है, 7 से भाग दिया तो वो 12 टाइम से चला जाएगा, बचेगा कितना 6। अब यहाँ के की संख्या रखो, 1 रखा तो बेटा 10 आएगा, 2 रखेंगे तो 16 आएगा, 3 रखेंगे 22 आएगा, 4 रखेंगे तो 28, 28 कट जाता है 7 से, इसलिए के की वैल्यू 4 दी है, 4 रख दो प्लस 4 कर दो, तो 90 × 4 कर दिए 360 + 4 364, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। आज इतना ही, बताना क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है बेटा। सभी बच्चे बताएंगे कि क्लास उनको कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके जरूर।